आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हिंदुस्तान की जनता के लिए भगत सिंह बन सकता है। अच्छा, लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमारे ऊपर ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह कोई काम नहीं करेगी। एक संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया तो क्या हो गया, एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया तो बीजेपी वाले शेर हो गए। और कह रहे हैं कहीं कर लो, अगला नंबर कहीं कर लो, मैंने कहा कहीं कर लो। यहाँ अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, लाखों लोग हिंदुस्तान में पैदा हो चुके हैं। बीजेपी वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बीजेपी वाले खुद डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं क्योंकि उनका सत्य जो सामने आ रहा है। अब उनके पास कोई चारा नहीं है। अब सरकार डरी हुई है। केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की बात करें, होम मिनिस्टर की बात करें, सब बुखलाए हुए हैं। उनकी बुखलाहट सामने दे देती है। संजय सिंह क्या दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर मंत्री थे? अगर शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, अगर मंत्री होते तो फिर भी उनका कहते शक की नजरें देखी जा सकती थी कि कुछ भी कह सकते थे। और मजेदार बात यह है, जब संजय सिंह के घर में जब ईडी पहुंचती है तो आगे वो क्या करती है, एक पोस्टर देखती है। उस पोस्टर पे लिखा होता है गरीब के घर में ईडी का स्वागत है। और इससे भी मजेदार बात एक और बताऊं कि बीजेपी भी एक पोस्टर जारी करती है जिसमें लिखा होता है कि आज पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी जो है प्रोटेस्ट करेगी। और मेरे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे जानते हैं। जिस तरह आपने बात की संजय सिंह की, संजय आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले सदन के अंदर जोरदार तरीके से ओपीएस का मसला संजय सिंह ने उठाया था। और जो अडानी का घोटाले थे, अडानी जी के, उनके घोटालों को उजागर करने का काम किया था। लेकिन जिस मजबूती से उन्होंने मुद्दे को उठाया था जोरदार तरीके से, वो केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। वो डरे हुए हैं क्योंकि उनका सत्य जो सामने आ रहा है। अब उनके पास कोई चारा नहीं है। अब सरकार डरी हुई है। केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की बात करें, होम मिनिस्टर की बात करें, सब बुखलाए हुए हैं। उनकी बुखलाहट सामने दे देती है। संजय सिंह क्या दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर मंत्री थे? अगर शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, अगर मंत्री होते तो फिर भी उनका कहते शक की नजरें देखी जा सकती थी कि कुछ भी कह सकते थे। क्या केंद्र सरकार के मंत्री थे? क्या केंद्र सरकार में जब वो थे कि मेंबर पार्लियामेंट थे, एमपी थे? एमपी के बाद कैसा वो हो सकता है? सिर्फ जो सच बोलता है उनकी बुखलाहट है, ये केंद्र सरकार की बुखलाहट है। कहीं ना कहीं लगता था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो आएगी और रेड करेगी। बिल्कुल, तभी उन्होंने एक पोस्टर लगा के रखा था। देखिए, जब उन्होंने पहले आपको प्री प्लान तरीके से पोस्टर लगाया था, जो आज हिंदुस्तान में जो भी सच की बात उजागर करेगा उसको दबाया जाएगा, दबाने का काम करेंगे। क्योंकि बड़ी बात आपने देखा कि अब जम्मू कश्मीर से लेके पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने घोटाले किए जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार मिली हुई है। जगह जगह उनके लोग लूटे जा रहे हैं। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर जो ठेकेदार है ना, राष्ट्रवाद के भाजपा के लोग, कमिंदर गुप्ता के समय स्पीकर थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। अच्छा, असेंबली के अंदर ये 25 नालायक कहाँ थे जो राष्ट्रवाद के ठेकेदार हैं? जो नालायक लोग हैं, अब बातें करते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगर जो कमिंदर गुप्ता देश के हित में होते, जम्मू कश्मीर के हित में होते, तो जो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? सस्पेंड करना चाहिए था, एफआईआर लगनी चाहिए थी। इन्होंने देशद्रोही का पर्चा लगना चाहिए लोगों के साथ। इन्होंने गलत किया है। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान के हर एक रियासत में जोरदार प्रदर्शन होगा। और 2024 में भाजपा की कुर्सी हिल चुकी है। ओपीएस का मसला जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोग वहां आए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कुर्सी हिल चुकी है और वो डरे हुए हैं, वो दबाना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हिंदुस्तान की जनता के लिए भगत सिंह बन सकता है। अच्छा, लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमारे ऊपर ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह कोई काम नहीं करेगी। हम लोगों के लिए लड़ेंगे। कह रहे हैं कि ये इशारा एक और जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी शायद ईडी की रडार में आना पड़ेगा। देखिए, इसका जवाब हिंदुस्तान की जनता देगी, आने वाले पार्लियामेंट में मिलेगी। आने वाले हर एक जगह असेंबली की जहां भी हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रही है, वो हार चुके हैं, वो वापसी तैयारी कर रहे हैं। अब केजरीवाल जी आने वाले 2024 में वो हमारी सरकार होगी, मिली जुली सरकार होगी, हम सब हिस्सेदार होंगे। और इसी तरह जब भाजपा को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हिंदुस्तान की जनता भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। उनके पिताजी का भी एक बयान आया है कि मिलेगा कुछ नहीं, आप ढूंढ लो जितना ढूंढना है। और साथ में बोला कि दुख हो रहा है, लेकिन उम्मीद थी। पहले क्या मिला था? पहले भी कुछ मिला। जो मनीष सिसोदिया जी के घर में 1000 के करीब इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल करके सारे का सारा इन्होंने तो दीवारें भी तोड़ डाली थी। क्या मिला? क्या मीडिया के माध्यम से कोई दिखाया हिंदुस्तान के लोगों को कि मनीष सिसोदिया के पास से ये मिला, सतिंदर जैन जी के पास से ये मिला?
तो कल अगर ईडी का इस्तेमाल करके बीजेपी वालों ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना चाहिए था कि संजय सिंह के पास ये मिला। काफी ज्यादा यहाँ पे ये हुल्ला करेंगे, ये बहुत कुछ मिला, ये मिला, और कोर्ट में जाके बोलेंगे कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले डरे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया तो क्या हो गया, एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया तो बीजेपी वाले शेर हो गए। और कह रहे हैं कहीं कर लो, अगला नंबर कहीं कर लो। मैंने कहा कहीं कर लो। यहाँ अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, लाखों लोग हिंदुस्तान में पैदा हो चुके हैं। बीजेपी वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बीजेपी वाले खुद डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी से। बीजेपी के अगर आपको कोई नेता वगैरह देख रहे होंगे जो सेंटर में है तो उन्हें क्या कहना चाहिए? मैं एक ही कहूंगा कि शर्म करो, क्योंकि कुछ चीज की भी हद होती है और एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। हर चीज जो है वो हद से जो है वो उसके बुरी होती है, तो इसलिए हद में रहना चाहिए। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है और जब अगर बीजेपी की सरकार 2024 में नहीं रहेगी, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी, अरविंद केजरीवाल जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो सारे के सारे जो बीजेपी वालों को हम जेल में डाल देंगे? नहीं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक प्रक्रिया होती है, झूठे केस झूठ होता है, सच सच होता है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ब्रिजभूषण शरण सिंह जिन्होंने महिला पहलवानों के साथ अत्याचार किया, क्या बीजेपी वालों ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? वो तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा था इनका नंगा नाच, लेकिन कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में इनके नेता हैं, वो सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो भ्रष्टाचार नहीं है, सरकारी खजाने को चूना नहीं लगा रहे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की? आज बीजेपी के राज में जो बिजली पानी की मांग करेगा, जो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करेगा, जो महंगाई की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, उसको जेलों में बंद किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए ये इनकी इंतहा हो गई है। अब लोग जो है वो चुप बैठने वाले नहीं है।